मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शनिवार 12 तमूज जून 27। मसीह प्रेरित प्रतिक्रिया लूका अध्याय 6 वचन 35। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पानी की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए फल बड़ा होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। क्या आपके साथ कभी बुरा व्यवहार हुआ है? मेरा मानना है कि हम में से कई लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी तरीके के बुरे व्यवहार या अन्याय का सामना किया है। लेकिन ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमसे कैसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं, यह उनके वचन में स्पष्ट है। उन्होंने याकूब अध्याय 5 वचन 13 में कहा, क्या तुम में से कोई दुखी, बुरे व्यवहार से पीड़ित, बुराई सह रहा है, तो वह प्रार्थना करे। कितना अद्भुत है! यह उसी के समांतर है जो यीशु ने लूका अध्याय 6 वचन 28 में भी कहा था। उन्होंने कहा, जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर हमारे जीवन की ऐसी परिस्थितियों से अवगत हैं जहां हम सतावटों का सामना करते हैं या अन्य लोगों के दुर्व्यवहार को सहन करते हैं। हालांकि वह हमसे खुद पर दया करने, शिकायत करने या हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति कड़वाहट रखने के लिए नहीं कहते, बल्कि वह हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। दुर्व्यवहार किए जाने पर बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया देना बहुत लुभावना होता है। कुछ लोग बदला लेने या उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सबक सिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं, और इस प्रतिक्रिया में वे वास्तव में जो हैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। कभी भी किसी दूसरे के बुरे व्यवहार को अपने अच्छे आचरण या चरित्र को बदलने ना दें। शायद आप किसी के प्रति अच्छे और प्रेम पूर्ण थे, जिसने बदले में आपके साथ अनुचित व्यवहार किया। उस विश्वासघात के कारण कभी भी किसी और को प्रेम न दिखाने का निर्णय ना लें। यह मसीह जैसा व्यवहार नहीं होगा। यदि आप इसके आगे झुक जाते हैं तो आप किसी दूसरे के दोषपूर्ण दृष्टिकोण या खराब निर्णय को अपने चरित्र को नियंत्रित करने के लिए अनुमति दे रहे होंगे। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा मदद करना और प्रेम दिखाना सही था? यदि यह सही था तो वही करते रहें जो सही है। इस तरह आप अपनी आत्मा को अस्वस्थ घुसपैठ से बचाते हैं और शैतान को अपने जीवन में पकड़ बनाने के अवसर से वंचित करते हैं। आपके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया जाए, मसीह जैसे दृष्टिकोण से बनाए रखें। उन्होंने कहा, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, और जो तुम्हें अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी 2 हर छीन ले उसे कुर्ता भी लेने से न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं देते और बुरों पर भी कृपालु है। लूका अध्याय 6 वचन 28 से लेकर
35। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु सही काम करने और सभी के प्रति अपनी भलाई और प्रेम प्रदर्शित करने की क्षमता के लिए आपका धन्यवाद। मैं धार्मिकता में चलता हूँ और अपने संसार में आपकी आशीषें बांटता हूँ। मेरे माध्यम से बहुत से लोग आपके सत्य को जानते हैं और राजा यीशु के नाम में आपकी धार्मिकता के गले लगाते हैं। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 6 वचन 28 से लेकर 35, मत्ती अध्याय 5 वचन 38 से लेके 45। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है लूका अध्याय 3 से लेकर 5। प्रिय संत, आप महिमामय प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करती रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहे। शालोम शालोम।